बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लड़का और ईसाई लड़की की मोहब्बत का अजीब वाक़या। अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान दफ्तर में काम करता था। उसी दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की उसका ताल्लुकात बन गया और उसकी मोहब्बत उस लड़की से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उसने उसके माँ बाप को पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने लड़के से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा तो देंगे, मगर हमारी एक शर्त है कि हम ईसाई हैं और तुमको भी अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। माँ बाप से ताल्लुकात ख़त्म करना पड़ेगा। तुम अपने मुल्क वापस नहीं जाओगे। जिस समाज में तुम रहते हो उनसे तुम बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। अगर तुम्हें ये सब शर्त मंजूर है तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे। वो लड़का अपने जज्बात में इतना दबा हुआ था कि इस अल्लाह के बंदे ने सारी शर्तें कबूल कर ली। माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, अजीजों से, करीबी लोगों से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता ख़त्म और जिस समाज में रहता था उससे रिश्ता ख़त्म। हत्या की वो ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौलों में ज़िंदगी गुजारने लगा और उसने इस लड़की से शादी कर ली। जब उसके मुस्लिम दोस्तों को उसके बारे में पता चला तो वो बड़े परेशान हुए। कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर वो लड़का अपने दोस्तों से मिलने से भी घबराता। कभी कहीं से किसी को देख भी लेता तो दूर से ही कतरा जाता। लोग आखिर थक गया। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मोहर लग गई है, तो किसी ने कहा ये इस्लाम से फिर गया है, किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा इसने बड़ा महंगा सौदा कर लिया है। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हालात में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज बनता चल गया। एक दिन इमाम साहब ने फर्ज की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक नौजवान लड़का मस्जिद में आया है। उसने वज़ू किया और नमाज सफ़ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए। उनके लिए ये बात बड़ी अजीब थी। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद उस लड़के को सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने कमरे में चले गए और मोहब्बत से पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। उस वक्त उस लड़के ने अपनी हालत बताई कि मैंने इस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़या कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता और उस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मालामाल करता था। अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता, नहीं, जिसका मैंने कलिमा पढ़ा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और आदत के मुताबिक वहाँ से गुजरते हुए मैंने उस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान नज़र नहीं आया तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंक दिया है। उसने कहा उस किताब को फेंक दिया है। ये सुनकर मैं वहाँ से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी सोचने लगी कि आखिर वजह क्या है। तो लड़की ने पूछा, आखिर तुम इस किताब की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? लड़के ने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब तो अरबी में है, कोई ना कोई ताल्लुकात इसका इस्लाम से है, तो उसने कहा, देखो इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँगी।
اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تم نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل سے سوچا تو دل سے یہ آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے مولا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دیا۔ پھر میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔